तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बता रहे हैं आप सभी लोगों को M31S है मेरे पास। इस फ़ोन का हम लोग प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, तो हम लोग DC पावर सप्लाई इसके थ्रू चेक करेंगे। तो ये 210 211 पे स्टक कर गया, रुक गया है। ये 212 गया, तो फिर से चेक करते हैं। 211 12 पे स्टक कर रहा है। तो ये MMC का प्रॉब्लम होगा। M31S में स्टक करता है, तो CPU और रैम को रिवॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ़ोन को खोलते हैं और इसका रैम, CPU और रैम को रिवॉल्व करेंगे। इसमें डुअल जेकर IC लगा हुआ होता है, वो उसी का प्रॉब्लम इस फ़ोन में है। तो इस फ़ोन को हम लोग ओपन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से खोलिएगा कि कोई कंपोनेंट्स टूटे ना। तो इस फ़ोन पे अभी कुछ भी काम नहीं किया गया, ये पूरा फ्रेश फ़ोन है। तो इसको निकाल के हम लोग साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड को निकाल के रख लिए हैं। तो इसके ऊपर वाला जो पतरा है, इसके ऊपर से पहले ये प्लास्टिक है छोटा सा, ये चिपका हुआ है, इसको हटाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसको प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, थोड़ा बहुत भी हीट दीजिएगा तो ये फ़ोन चालू हो जाएगा। और दूसरा वो तरीका है कि इसको प्रॉपर MMC CPU को निकाल के 1 बाई 1 रिवॉल्व करके लगाना होगा। हीट करिएगा तो ये कितने दिन तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस कस्टमर का डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हीट करके दिखाएंगे चालू हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसको CPU और MMC दोनों को CPU और रैम को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर वाला जो चिपका हुआ है पेपर, उसको हटाते हैं। तो चलिए बता रहे हैं इसमें हीट कितना से करना है, ठीक है। आप 260 और 290 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। और उतना ही हीट देना है जिसके द्वारा उसके अंदर से बॉल ना निकले। थोड़ा ज़्यादा हीट होगा तो उसके इस IC के अंदर से बॉल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर फ़ोन दोनों CPU और रैम को ही निकाल के रिवॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा माइनर ही हीट दीजिए और थोड़ा ऊपर से हीट दीजिए, पास करके ना दिया कीजिए। हीट कर रहे हैं, फ़ोन को चालू करना है तो थोड़ा ऊपर से जो हाइट है उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना होता है हम सभी लोगों को हीट करने के लिए। ये भी एक सवाल होगा, तो हीट कितने देर तक दें। तो आपको 15 16 17 18 20 हार्डली साढ़े 30 सेकेंड के अंदर ही देना है। तो चलिए अब हम लोग इस पे हीट दे दिए हैं, तो इसको चेक करते हैं कि ये चालू हो रहा है कि नहीं। हीट देने के बाद ये नॉर्मल हीट दिया है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं अपने फ़ोन को। तो ये यहाँ पे देखें, कुछ देर के लिए आया है तो फिर से
सही से कनेक्ट नहीं हुआ है फ़ोन। फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोन चालू हो गया। तो अब चेक करते हैं पूरा चालू हो रहा है कि यहीं पे रुक रहा है। आप हिट देते हैं तो मे बी इतना ही पे रुक जाए या पूरा भी चालू हो जाए। वाह हाँ, रिकवरी डेटा रिकवरी करना है तो हीट आपको देना है, लेकिन आपको 280 290 के बीच में ही दीजिएगा हीट, और 30 सेकेंड से कम ही दीजिएगा, 30 सेकेंड से कम ही देना है। आपका डेटा रिकवर आप हो जाए कर लीजिएगा। तो ये देखिए इनका फ़ोन चालू हो गया। पासवर्ड तो पता नहीं, ये वर्किंग हो गया है, लेकिन इसको हम लोग फिर से निकालेंगे और इसका CPU मेमोरी दोनों रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को रिवॉल्व करने के लिए मिला है। इस तरह से कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। 2 दिन चले, 4 दिन चले, इससे केवल आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो तो यहाँ से निकाल, तो इसका हम लोग देखिए आप सील काट भी सकते हैं इसको निकालने के लिए, और सील को नहीं भी काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सील काटना ही चाहिए। तो देखिए इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा सील को कैसे निकाला है। तो हम 300 पे सील निकालेंगे, 300 के हीट पे निकालेंगे, और ये वाइट पेस्टेड है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको CPU MM से दोनों रिवॉल्व करना है। तो चलिए हीट देते हैं, एक तरफ से हीट देखेंगे बढ़िया से। तो इसको आराम से निकालना है, ठीक है। हीट दे के आराम से निकलेगा। और देखिए निकालते समय कि कंपोनेंट्स हिले ना, कंपोनेंट्स उड़े ना, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको हीट देने से पहले इसका एक फ़ोटो भी लेकर रखना है। तो वेट करते हैं।
तो ध्यान से देखिए हम कैसे ही कर रहे हैं। इस वीडियो को हम चाहते हैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या इसको हम ट्रिम भी मीन्स हटा भी सकते थे। इस वीडियो में आपको प्रॉपर करके दिखाए हैं, एक एक चीज़ को आपको हम दिखा रहे हैं, और इसमें हम कुछ कट करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे काम किया जाता है, कैसे डुअल डेकर रिपेयर किया जाता है। हीट होने के बाद ही ये देखिए ये धीरे धीरे हीट होने लगा। अब हम लोग एक साइड से ब्लेड लगाएंगे। क्या करेंगे, एक साइड से ब्लेड लगा के हीट कर देंगे। अगल बगल जहाँ से ब्लेड लगाएंगे उधर ही ज़्यादातर हीट देना है, और धीरे धीरे ही ब्लेड को उठाते चले जाना है, क्योंकि बोर्ड हीट होते रहेगा। तो ये देखिए ये निकल गया। इसमें से सीपीयू के अंदर से भी बॉल निकला हुआ है, पेस्ट। तो अब हम लोग कट करेंगे। क्या करें, ग्लू को कट करेंगे। ग्लू को कट करने के लिए हम लोग हीट को रखेंगे 260 और एयर को 1.5 एयर रख सकते हैं। आराम से देखिए, एकदम आराम से कट करना है, प्यार से, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, और ज़्यादा कस के भी मत काटिएगा। ज़्यादा कस के करिएगा तो उसके स्क्रैच आ जाएगा, बहुत सारा स्क्रैच आएगा, और या प्रिंट भी कट जाए। तो हम लोगों को आराम से चारों तरफ को काटना है। तो हम इसको आराम से कट कर रहे हैं, और आप लोगों को हम अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं कैसे कट कर रहे हैं। एक बारीकी से देखिए, ये सारे गमों को काट लिए हैं, और ये वाइट पेस्ट होता है और बहुत इजी होता है कट करने में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ब्लैक पेस्ट में थोड़ा दिक्कत होता है।
तो अब हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है, 1 बाई 1 करके निकालेंगे। आप इसको 2-3 तरीका होता है निकालने का, आप दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका हमें पसंद नहीं आता है। अब इसको हम लोग निकालेंगे केवल रैम को। आप अपने हिसाब से देखिए कहाँ पे ज़्यादा स्पेस लग रहा है निकालने में, या कहाँ से कंफर्टेबल लग रहा है, वहीं से आप ब्लेड को अंदर हिलाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा धीरे धीरे भी करके निकाल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती ब्लेड घुसाना है, ये काम नहीं करना है। ज़बरदस्ती ब्लेड नहीं घुसाना है हम सभी लोगों को। पहले उसको अच्छे से हीट करके देखना है कि कैपेसिटर हिल रहा है कि नहीं। कैपेसिटर हिलेगा उसके बाद ही हम लोग धीरे धीरे ब्लेड को इंसर्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। कैपेसिटर देखिए ये चला गया, अब आगे नहीं जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे, हीट करते जाएंगे, ब्लेड डालते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, ब्लेड डालते जाएंगे। तो देखिए ये निकल गया, बहुत आराम से निकल जाता है, ठीक है। रैम थोड़ा इजी वे में निकल जाता है। अब मेन है CPU को निकालने का। सबसे हार्ड टास्क है CPU निकालना। CPU निकालने में 3-4 काम हो सकता है। मैं भी देखिए आपको वहीं से निकालना है जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, या कैपेसिटर हटा लीजिए कि आपसे नहीं निकल रहा है कैपेसिटर, रेजिस्टेंस को निकाल के साइड में रख लीजिए। स्पेस देखिए तो हमको एक स्पेस मिल चुका है, हम यहीं से निकालेंगे। यहाँ पे हम स्पेस अच्छा लग रहा है, और अच्छे से हीट कीजिए। CPU को निकालने से पहले इसको बहुत प्यार से हीट कीजिए। जितना अच्छा हीट होगा उतना प्यार से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट किए, ये सही से जा नहीं रहा था, देखिए जा रहा है। अब यहीं पे ये ज़्यादा डाल रहे हैं तो नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग वेट किए, ठीक है, धीरे धीरे जाके निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ पॉइंट निकल गया है, ठीक है। तो ये सारे NC पॉइंट हैं जिसको नॉट कनेक्ट कहते हैं। वो बॉल को बनाने के लिए, दिखाने के लिए होते हैं, उसकी वर्किंग कुछ भी नहीं होती है, वो बस दिखावटी रूप में चिपके हुए होते हैं। वो सारे बॉल हट गए हैं अपनी जगह से, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग इसके अंदर मेल्ट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? मेल्ट डाउन। जो इसका PPD है उससे कम PPD डालेंगे मेल्ट डाउन करने के लिए। जैसे हम 138 यूज कर सकते हैं, 138 नहीं है तो 183 को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 183 ही यूज करना है। तो हम 138 यूज करेंगे। 138 यूज कीजिए तो कम से कम टाइम में वो ये PPD मेल्ट हो जाएगी। तो हाँ, और PPD के साथ आपको पेस्ट को भी यूज करना है। आप कोई भी फ्लक्स पेस्ट यूज कर सकते हैं। SM UV 559 यूज कर रहे हैं अभी फ्लक्स पेस्ट, डाल दिए। अब ये दोनों को मिश्रण बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम नाइफ बिट को यूज किए हैं, क्योंकि हमको लगता है नाइफ बिट हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, और एकदम प्यार से स्मूथ तरीके से चलाना है, धीरे धीरे इस जैसे हम चला रहे हैं। हाँ, इसमें कस के आपको अप्लाई नहीं करना है। और यहाँ पे साफ़ करते समय अभी इसका पेस्ट नहीं हटा वाइट वाला, ठीक है। प्यार से साफ़ करिए तो वाइट वाला पेस्ट भी हट जाता है, लेकिन पहले हम लोग इसके ऊपर से PPD को हटाएंगे। PPD हटाने के बाद पेस्ट को हटाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम आराम आराम से काम करना है, कोई ज़बरदस्ती और कोई जल्दी नहीं करना है। जितना पेशेंस से कीजिएगा उतना अच्छे से काम आपका होगा, और उतना जल्दी नहीं करना है। डुअल डेकर में जल्दी नहीं करना है, लेकिन आराम से करते जाना है। तो यहाँ पे सारा तो हट गया। ये बगल बगल का ये देखिए धीरे धीरे ये भी हटाते जाना वाइट पेस्ट।
देखिए इसमें जितना पैसे से काम कीजिएगा उतने अच्छे से वर्क आपका डन होगा। पेशेंस रखना बहुत कंपलसरी है काम करते समय। और अपने जो सोलिंग आयरन है एकदम स्मूथ तरीके से कस के रगड़ने का ज़रूरत मत कीजिएगा। यहाँ पे हम इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड नहीं किए हैं, आपको अपने वीडियो में दिखाएं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बगल बगल का पेस्ट है, ठीक है। ध्यान से हटाते जाना है। आप सोलिंग आयरन से भी हटा सकते हैं, हॉट गन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करने के बाद अब हम लोग यूज करेंगे डिसोल्डिंग वायर को। और डिसोल्डिंग वायर को यूज करने के लिए ऐसे ही रूखा नहीं यूज करना है। हम लोग उसके अंदर रोजिन जो पेस्ट होता है उसके अंदर डुबो दीजिएगा पीपीडी। अच्छे से वो पीपीडी को सोक करेगा और अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो अच्छे से साफ़ होता है। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। और ये हल्के हाथों से चलाना है, ना कि आपको कस के रगड़ देना है। रगड़ दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे दो काम होगा। जो एनसी बॉल है वो तो निकलेगा, लेकिन एक और काम हो जाता है। एनसी बॉल की जगह पे वर्किंग बॉल भी टूट जाता है, फिर उस बॉल को भी रिपेयर करना पड़ता है, तो टाइम और ज़्यादा लग जाता है उस सेम काम को करने के लिए। तो यहाँ पर प्यार से एकदम हल्के हाथों से स्क्रैच करें और हल्के हाथों से रफ करके पेस्ट को पीपीडी को हटाएंगे और इसको पूरा प्लेन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रोजिन है सभी जगह से। आपको देखना कहीं ऊपर नीचे नहीं ना है।
तो यहाँ पे देखिए साफ सारे हट गए हैं। अब इसको देखिए हम लोग साफ़ करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन बहुत 2-3 तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट तरीका ये लगता है कॉटन उसके ऊपर रख देना है और ब्रश से डाल के साफ़ करना है। ब्रश से साफ़ करिए पेट्रोल को के थ्रू। पेट्रोल रख सकते हैं पीपीडी पेट्रोल। देखिए अच्छे से साफ़ कीजिएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगा। देखिए देखिए साफ़ किए। साफ़ करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत गम रह गया, वाइट पेस्ट रह गया, तो इसको अच्छे से साफ़ करेंगे हम लोग। जहाँ जहाँ पे रह गया है, आप हम सोल्डिंग आयरन से कर रहे हैं, आप हॉट गन से भी ये काम कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। तो यहाँ जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ से हम लोग जो पेस्ट है उसको साफ़ कर दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए रह गया था, थोड़ा बॉल ऊपर रह गया था, तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी वजह से इसको साफ़ नहीं कर पाए थे, तो फिर से हम लोगों को साफ़ करना पड़ेगा। फिर से इसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। जितना अच्छा साफ़ रहेगा आपका, ठीक है, पैड, उतना अच्छे से आपका जो बॉल है वो कनेक्ट होंगे। यहाँ पे रह गया था तो इसी को साफ़ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, वो हट ना जाए इसके वजह से। तो ये देखिए हम लोग साफ़ कर दिए। अब इसको अच्छे से हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ रह गया है कि नहीं, या कोई बॉल ऊपर है कि नहीं, ये सारा चीज़ को ध्यान से देखना है।
देखिए जहाँ जहाँ रह गया था वहाँ पे वो ट्राई करना है साफ़ करके, और ये नहीं करते हैं आप तो बॉल सही से लगेगा नहीं। इसलिए आपको हम ध्यान से दिखा रहे हैं और इतने टाइम तक काम इस पे किए। तो ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया। अब देखिए इस पे हम लोग रोजिन लगा के इसको हम लोग रख देंगे, क्योंकि रोजिन इसलिए लगाएंगे कि अभी हमको सीपीयू और रैम दोनों को रिवॉल्व करना है। और रोजिन लगाएंगे ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मॉइस्चर आएगा नहीं और इसके ऊपर मॉइस्चर आके फंसेगा नहीं और बॉल पे जंग नहीं लगेगा। इसकी वजह से हम लोग रोजिन परत लगा दे रहे हैं, और इसी रोजिन के थ्रू हम लोग IC भी बैठा देंगे। तो ये अच्छे से ढक चुका है रोजिन के थ्रू। इसको अब साइड में करते हैं। अब हम लोग अपना मेन काम करते हैं, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे। अब हम एक 2UL का लिए हैं, MMC को पकड़ने वाला स्टैंड है, ठीक है। पहले हम लोगों को पीछे वाला साफ़ करना है, ठीक है। CPU के साइड वाला ये इजी वे में साफ़ हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो अब पेस्ट डाल के हम लोग इसको साफ़ करेंगे अच्छे से। तो इसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है और ये थोड़ा बहुत साफ़ नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा। इसको अच्छे से क्लीन करना है। पहले क्या करना है, हम लोग को अच्छे से क्लीन करना है।
अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको अच्छे से बस क्लीन करना है और कुछ नहीं करना है। बस नॉर्मली इसके ऊपर से पीपीडी को क्लीन कर देते हैं। बस इसको बस क्लीन करना है और कुछ नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि जो रिवॉल्विंग हो सही से हो, इसके लिए बस इसको अच्छे से हम लोग क्लीन करेंगे। इस पे ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को, बस क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको साफ़ किया जाएगा। ठीक है, अब होने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेन काम है और यही मेन कोर्स है, यही इसी चीज़ को नहीं देखते हैं, यही मेन आपका है। ठीक है, साफ़ कर दिए। साफ़ करने के बाद इस पर हम लोग पीपीडी डालेंगे। पीपीडी डाल के इसको मेल्ट आउट करेंगे, मीन्स इसको इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कम करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट पहले तो कम करेंगे, कम करने के बाद इसके अंदर से जो पीपीडी है उस सारे को निकालेंगे। हम लोग का मेन अभी मोटिव यही है। तो इसके अंदर का हम लोग पीपीडी को निकालेंगे, डालेंगे, एक दो बार करेंगे मेल्ट डाउन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे हम लोग। ठीक है, निकाल के अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके अंदर का जो पीपीडी है उसको निकालेंगे रोजिन के थ्रू। ठीक है, अब हल्का ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पेट्रोल थिनर को यूज करेंगे। और ये काम करने से पहले एक चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ को याद रखना है, इसको आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पेट्रोल के अंदर रखिए या थिनर के अंदर, या जो ग्लू रिमूवर आता है ना 80 रुपये का, जिससे हम लोग एलसीडी ग्लू रिमूव करते हैं, उसके अंदर डालिए। जितना ज़्यादा देर रखिएगा उतना, और फिर अब निकाल दीजिए। इतना करने के बाद रख डाल दीजिए। उसका जो पीपीडी है निकालने के बाद डालना है आपको। डालने के बाद 2-3 घंटा 4 घंटा रखिए और निकाल के 2-3 बार ब्रश कीजिएगा। ब्रश मारना है आपको, तो ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब हम लोग ब्रश से क्लीन करेंगे, इसको पूरे अच्छे से ब्रश से क्लीन करेंगे। इसको मेरे पास टाइम नहीं था, इस वीडियो बनाने के लिए हम लोग नहीं रखें इसको पेट्रोल के अंदर, या फिर जो भी है उसके अंदर नहीं रख पाए थे, लेकिन इसको ज़्यादा लंबा टाइम तक साफ़ करना पड़ेगा। नहीं रखते हैं तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर आपको, और जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा क्लीन होगा, और जितना अच्छा क्लीन हुआ उतना अच्छा आपका चांस है फ़ोन बनने का। और इसके डिग का अंदर का जितने ही प्यार से गम निकल जाता है तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें ब्रश थोड़ा अलग रखना है। देखिए हम ब्रश जो यूज करें ना उसको हल्का काट देते हैं, बीच से आधा काट देते हैं, तो उसका जो ब्रश का जो साइज है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण से वो ब्रश है ना मुड़ता नहीं है, मुड़ना बंद हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है
तो उसके अंदर का बॉल के अंदर के निकालना शुरू करता है गम को। यही काम करना है आपको भी। और पेट्रोल के अंदर डाल डाल के या थिनर को यूज करना है, थिनर यूज कीजिए, ग्लू रिमूवर, ये दोनों यूज कीजिए। और जितना साफ़ कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्लीन किए हैं तो ध्यान से देखेंगे सही से साफ़ हुआ है कि नहीं, या कहीं पे ग्लू है कि ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ को भी ध्यान से देखना है साफ़ कर करके। और ये काम को 2-3 बार प्रोसीजर को फॉलो करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर का धीरे धीरे पीपीडी ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी तो फिर से साफ़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत है कि नहीं, या कहीं पे जो लगा हुआ है गम है कि नहीं, ये सब।
तो देखिए, इसको जितना रगड़ के साफ़ कीजिएगा, पहले ही बताया था, अभी बता रहे हैं, उतना ही अच्छा क्लीन, जितना ही अच्छा कीजिएगा उतना ही अच्छा बॉल बनेगा, और जितना बॉल अच्छा बनेगा उतना ही अच्छे से वर्किंग का होगा काम हमारा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखने में तो सब सही लग रहा है, तो हमको लग रहा है अच्छे से क्लीन हो गया है। और देखिए, छोटे साइज़ को ज़्यादा क्लीन करना है, जो बड़ा साइज़ है उस पर ध्यान नहीं देना हम लोगों को, सबसे ज़्यादा छोटे वाले साइज़ पे ध्यान देना है। जो छोटा वाला जो भी किनारा होता है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसी पे हम लोगों को रिपेयर करना है। बड़े वाले साइड पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं, तब पर भी काम आपका हो जाएगा। जो छोटे वाले साइज होता है ना, उसी पे मेन टारगेट करना है हम सभी लोगों को, उसी को ध्यान से। तो यहाँ से इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है। जितने अच्छे से साफ़ कीजिएगा उतने अच्छे से ये बॉल बनेगा। तो ये साफ़ हो गया है, यहाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो इसको फिर से साफ़ करेंगे हम लोग रगड़ रगड़ के, और इसके अंदर से जो निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए, मीन्स जो गम है उसको हट जाना चाहिए, ठीक है। देख लिए, सारा सही ही लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे हमको थोड़ा जहाँ पे गम दिखाई देगा वहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, हम लोगों को। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा गम दिखाई नहीं दिया है। अब इसमें साफ़ करने के बाद अब इसमें हम लोग पीपीटी यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका बॉल भी बनाएंगे अच्छे से, और इसमें जानते हैं 138 यूज किया कीजिए ऊपर में, या 183 यूज किया कीजिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 183 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लगा दिए हम लोग। लगाने के बाद इसको हम लोग पोंछेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है पीपीटी का। जितने अच्छे से साफ़ करेंगे उतने अच्छे से बॉल बनेगा, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होगा रैम का जहाँ बैठेगा। ठीक है, अब हम लोग हीट देके इसको, हीट कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। हीट 250, एयर 1.5 रखेंगे, या 2 भी रख सकते हैं, या आपका जो हॉट हीट पता हो अपने हॉट गन का उसके अनुसार भी रख सकते हैं। और एक साइड से हीट करना है, ठीक है। और ये छोटे वाले बॉल पे ध्यान देना है, छोटे वाले हिस्से पे अच्छे से ध्यान देना है, यही मेन वर्किंग पॉइंट होते हैं, मेन वर्किंग पॉइंट यही होती है। अब यहाँ पे हम लोग फ्लक्स पेस्ट यूज करके फिर से हीट करेंगे, फ्लक्स पेस्ट लगा के फिर से हीट करेंगे, तो वो अपने जगह पे सही से लग जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब इसको ठंडा करेंगे कुछ देर। ठंडा करने के बाद इसको
अच्छे से क्लीन करेंगे। ठंडा करने के बाद अच्छे से क्लीन करेंगे। क्यों क्लीन करेंगे कि देखेंगे इसके कोई जो बॉल है वो सही से लगा है कि नहीं लगा है, और अच्छे से साफ़ करिएगा ना, तो कोई मान के चलिए जो बॉल होगा वो सही से नहीं लगा होगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का ये जो सही से ये क्लीन नहीं हो पाएगा इसका बॉल। ठीक है, तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई बॉल सही से कनेक्ट है कि नहीं है, और छोटे वाले को सही से देखना है, छोटे वाले तरफ पे दे। ठीक है, ये साफ हो गया। अब इसकी हम लोग बैक साइड भी देखेंगे। ठीक है, ये सारे अच्छे से हो गए। तो अब हम लोग नीचे से अब इस सीपीयू को अच्छे से साफ़ करना है। तो पहले देखेंगे इसके अंदर गम है कि नहीं। गम रहेगा तो साफ़ करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बॉल बनाएंगे मीन्स इसके ऊपर एक्सटेंशन के बॉल बनाएंगे तो वो सही से बैठेगा नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा, और जो जितने गम है उसको पहले हटाएंगे और सही से बॉल बन भी नहीं पाएंगे। अब हम लोग इसके ऊपर पीपीडी यूज करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा यूज करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग पेस्ट भी डालेंगे। पीपीडी थोड़ा ज़्यादा यूज कीजिएगा, क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पे आपको देखेंगे 2-3 बॉल थोड़ा चमक नहीं रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो डाल के कीजिएगा ना तो सारे उजला मीन्स निखरना शुरू हो जाएंगे, चमकना शुरू हो जाएंगे। और जो नहीं होंगे तो उसको थोड़ा ब्लेड से रगड़ देना है और उसको फिर से पीपीडी वहाँ पे डाल के पेस्ट डाल के फिर से हीट देंगे तो बॉल बन जाएगा। और ये छोटा छोटा बॉल बनाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है इसलिए बता रहे हैं कि जब हम लोग रिवॉल्व करेंगे तो एक्सटेंसिल में फंसेगा ना, नहीं तो ऐसे फिसल जाता है, और जब हम लोग पीपीडी लगाते हैं तो इधर उधर हो जाता है, जो एक्सटेंसिल है हिल जाता है अपनी जगह से। इसलिए इसके बॉल को थोड़े थोड़े ऊपर कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे वहाँ पे अच्छे से जितना अच्छा इस पे क्या बताएं चमक आएगा इस आईसी पे बॉल के ऊपर, उतना अच्छा से रिवॉल्व होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे बॉल को उजागर हो चुका है। अब जो जो नहीं हुआ उसको ध्यान से देख देख के उजागर करेंगे, मीन्स चमक लाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग पेस्ट डाल के इसको जो जो नहीं है या अच्छे से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बॉल जो है ना सही से क्लीन हो चुका है, सारे बॉल है जो अच्छे से देखिए यहाँ पे चमक आ गया है, सारे बॉल पे चमक आ गए हैं। ध्यान से देखिएगा। अब चमक होने के बाद अब हम लोग इसको रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवॉल्व करने के लिए आप नया टिश्यू पेपर यूज किया कीजिए, ना कि पुराना। नया टिश्यू पेपर यूज कीजिएगा ना, नया टिश्यू पेपर यूज कीजिएगा तो हीट आएगा ना तो वो अच्छे से अपने जो एरिया है कवर करके अच्छे से वो बॉल बन जाएगा। और हमेशा आप नीचे टिश्यू पेपर को यूज किया कीजिए, नया टिश्यू पेपर यूज कीजिएगा तो अच्छे से बॉल रिवॉल्व होता है मेरे अनुसार। अब हम लोग अपने एक्सटेंसिल लगाएंगे, यूनिवर्सल एक्सटेंसिल है,
आप यहाँ पे सेपरेट एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सेपरेट एक्सटेंशन नहीं है तो इसीलिए यूनिवर्सल से ही कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे पीपीटी जो यूज कर रहे हैं, आई टूल का यूज, हाँ आई टूल का यूज कर रहे हैं, आई टूल इसका नाम है। और ये 183 नहीं 189 है। अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूरे अच्छे से लगा के, पूरे अच्छे से पीपीटी लगाएंगे, पूरे अच्छे से कवर कवर। देखिए यहाँ पे हम लोग रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा पड़ जा रहा है, ऊंचा ऊपर नीचे हो जा रहा है, और रिवॉल्व करेंगे ना ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो सही से बॉल बन नहीं पाएगा, इसलिए इस पैड को हम लोग हटाए हैं। और आपको जब रिवॉल्व करना हो ना तो एकदम फ्लैट मीन्स एकदम बराबर होना चाहिए सारे। अब हम लोग यूज करेंगे, अब इसको सही से लगाएंगे अपनी जगह पे। तो ये अच्छे से लग गया, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा जो पीपीटी है उसको साफ करके क्लीन करेंगे और इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद अभी इसको हीट करेंगे। हीट कितना रखना है तो आपको 250 से लेकर 260 के बीच में रखना है, और एयर को रखना है 1.5 से लेके 2। आप अपने हॉट एयर गन के थ्रू अपना रख सकते हैं। मेरा जो हॉट गन है जो क्विक 857W है, ठीक है, उसके अनुसार आपको हम बता रहे हैं। तो ये एक तरफ से बॉल को बनाए तो सारे बन गए हैं बॉल। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि अपने एक्सटेंशन को तुरंत उठा देते हैं। इसको ठंडे होने देना है, कुछ देर तक ठंडा होने देना है, उसके बाद निकाल दी तब निकालना है। तो अब इसको अच्छे से साफ करेंगे। क्यों साफ करेंगे? क्योंकि जो हम लोग यूनिवर्सल एक्सटेंशन से बनाए हैं, रिवॉल्व किए हैं, तो जहाँ नहीं भी बनना चाहिए वहाँ पे भी बॉल बन जाता है। इसकी वजह से अच्छे से साफ करेंगे तो वो अपने जगह से हट जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग साफ करके रखे थे, पहले थोड़ा हीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीट किए, ठीक है। तो ये हम लोग का अच्छे से हीट हो गया, ठीक है। हीट होने के बाद अब अपने आईसी को लगाएंगे, और ये आईसी हिलेगी नहीं अपनी जगह से और तैरेगी भी नहीं। इससे लगाने का यही एक प्रॉफिट होता है, ये आईसी तैरेगी नहीं और हिलेगी भी नहीं।
हीट देंगे तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएगा, अपनी जगह पे ही बैठ जाता है आईसी। तो यहाँ पे अच्छे से हीट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये कैसे पता चलेगा कि सही से लगा कि नहीं। दो तरीका है, एक बार हिला के देखिए, हिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए हिला, यहाँ से भी हिला, या ऑटोमेटिक हिल जाता है, ऑटोमेटिक भी हिल जाए, हिलेगा, ठीक है। हम अच्छे से हिला हिला के चेक कर रहे हैं। तो अब ये काम हम लोग का हो गया, जो सीपीयू को लगाने वाला काम था वो काम कंप्लीट हो गया। सीपीयू निकालने के बाद अब इसको थोड़ा ठंडे होने देंगे, ठंडा होने के बाद इसको क्लीन करके फिर से चेक करेंगे अपने डीसी पावर सप्लाई में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो काम होगा डीसी पावर सप्लाई में, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़्यादा 90 नहीं 80 टू 60 टू 70 80% रैम के बिना फ़ोन स्टक कर जाते हैं। लेकिन कोई कोई रेयर चांस में क्या होता है कि 89 पे या 138 पे जाएगा और जाके बैक भी हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, यह हमेशा नहीं होता है, किसी किसी में होता है, लेकिन वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे बोर्ड में डाल के इसके साथ क्या होता है। तो ये देखिए बैक हो जा रहा है, ये 400-500 जा रहा है और बैक हो जा रहा है, ठीक है। ये स्टक करके बैक हो जा रहा है, कुछ देर स्टक कर रहा है और बैक हो जा रहा है। तो अब हम लोग एक बार देखिए, एक बार रैम लगा के ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर से निकाले, फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। आप का काम नहीं बनेगा तो फिर से निकालिए, फिर से रिवॉल्व कीजिए। तो एक बार हमको लग रहा है मे भी काम कर जाएगा, मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमको लग रहा है अच्छे से बॉल मीन्स बैठा है। अब हम लोग, ये रैम है हम लोग का, ठीक है। रैम को और ठीक है, इसको सारे को अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉल जो है, जहाँ जहाँ जगह नहीं है उसमें मीन्स जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसको हम लोग जो चमक आ जाए मीन्स वाइट हो जाए,
तो ये इसको हम लोग अब अच्छे से क्लीन करेंगे, थिनर से साफ़ करके फिर से बॉल बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका अभी हम लोग सीपीयू रिवॉल्व किए थे ना, उसी में ही इसका ये यूनिवर्सल से रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको पीपीटी डाल के बॉल को रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पीपीटी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। देखिए साफ कर दिए। ठीक है, साफ करने के बाद बॉल को रिवॉल्व करेंगे। इसका बॉल सही से बनेगा। ठीक है, बनाना है आपको एक साइड से। यहाँ पे देखिए बॉल ऊपर उठ रहा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं नहीं भी उठा है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर एनसी थे, बहुत कम ही वर्किंग बॉल थे, इसकी वजह से इस तरह से हुआ है। तो अब क्लीन करके चेक करेंगे। ठीक है, कि कितने वर्किंग गायब है, कितने नॉन वर्किंग है। तो अब चलिए, अब रैम भी रिवॉल्व हो गया है। तो अब हम लोग रैम को रख दिए रिवॉल्व करके। अब हम लोग लेंगे अपने मदरबोर्ड और उसके ऊपर हम लोग अपने रैम को पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग रैम के ऊपर रोजिन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हमसे गिर गया था रोजिन, इसके वजह से इसको हम लोग थोड़ा बहुत रोजिन हटा लेंगे अपनी जगह पे, और इस रोजिन को अच्छे से पूरे आईसी के ऊपर मिला देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको लगाएंगे अपने
लगाने के लिए आपको जो हीट रखना है तो 280 रखना है, ठीक है। हीट रखना है 280 और 300-310 के बीच में रख सकते हैं लगाने के लिए। और इसको एक जगह पे हीट देना है, बीच में हीट देना है। बीच में हीट दीजिएगा तो चारों तरफ जाएगा, और जब तक थोड़ा सा हिले नहीं या कोई कैपेसिटर या हिले नहीं उससे पहले आप अगल बगल हीट मत दीजिएगा, ठीक है। अब इसके चारों तरफ घुमाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिलाए तो ये हिल गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये हिल गया। तो हमारा जो फ़ोन है वो पूरी अच्छी तरह से ये देखिए लग चुकी है। लगने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितना रीडिंग ले रहा है। अब फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे और एक एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। ये 200 230 ये में चालू हो गया फ़ोन। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोन चालू हो गया, ठीक है। M31 तो लिख रहा है, आगे देख रहे हैं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये देखिए आगे बढ़ चुका है, लग रहा है ये फ़ोन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही फ़ोन है, ये मत समझिएगा। आपको दिखाए थे भी चालू करके फ़ोन को, उसके बाद रिवॉल्व किए हैं, ठीक है। चालू करके दिखाए थे, पूरे कंडीशन दिखाए थे। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपका 100% फ़ोन चालू होगा। और आपको फिर से ये मत समझिएगा कि सर्किट चेंज कर दिए हैं, फिर से दिखा रहे हैं कि देखिए वही सर्किट है। तो ये मैं वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।